वेलकम टू जी के जी एस बाई राज सर। आज है 2 अप्रैल 2024 और 2 अप्रैल से संबंधित जितने भी प्रकार के करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं वे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्कल दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों हाल ही में उत्कल दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है ना, और 1 अप्रैल को मनाया गया है। 1 अप्रैल 1936 को ओडिशा का स्थापना हुई थी ओडिशा की, इसलिए 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया जाता है। अच्छा, 1 अप्रैल को ही आरबीआई का स्थापना दिवस मनाया जाता है। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1934 को हुई थी, ये आपको याद रखना है। और अभी वर्तमान में 90वां स्थापना दिवस मनाया गया है। कितने नंबर का? 90वां स्थापना दिवस मनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूथ बॉक्सिंग वर्ल्ड कप 2024 में भारतीय दल ने कितने पदक जीते हैं? तो राइट आंसर बताएंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए 26 पदक जीते हैं। कितने? 26 पदक जीते हैं। और ये कहाँ हुए हैं? तो मोंटेनेग्रो। कहाँ पे हुए हैं? मोंटेनेग्रो, ये एक देश है, अफ्रीकी देश है, मोंटेनेग्रो में हुए हैं। इसमें भारत ने 26 पदक में से 5 गोल्ड, 9 सिल्वर और 12 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, ये आपको याद रखना है। चलिए नए क्वेश्चन में बात करते हैं। नए क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश आंशिक रूप से यूरोप के शेंगेन यात्रा क्षेत्र में शामिल हो गया है? तो राइट आंसर बताएंगे, रोमानिया और बुल्गारिया, ये दोनों देश है ना आंशिक रूप से यूरोप के शेंगेन यात्रा क्षेत्र में शामिल हो गए। अच्छा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए शेंगेन यात्रा क्या है? तो जो यूरोपीय देश हैं, 29 यूरोपीय देश का समूह है ना, 29 यूरोपीय देशों का समूह है जो बिना वीज़ा के है ना कहीं भी कभी भी इन देशों में घूम सकते हैं। इतने देश हैं, कितने? 29 देश हैं। तो इनको बोलते हैं शेंगेन क्षेत्र वाले देश, है ना। तो शेंगेन यात्रा में मतलब बिना वीज़ा के आप बॉर्डर शेयर कर सकते हैं, जा सकते हैं, घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, है ना। तो दोस्तों इनमें रोमानिया और बुल्गारिया शामिल हो गए, ये 2 देश और शामिल हो गए हैं, ये आपको याद रखना है। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं। नए क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पीआईबी के प्रधान महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है? पीआईबी मतलब प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, है ना, ये आपको याद रखना है। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो राइट आंसर बताएंगे शेफाली सरन। किसने दोस्तों? शेफाली सरन। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, जयश्री दास वर्मा जी फिक्की महिला संगठन के अध्यक्ष का पदभार संभाला है। फिक्की के अध्यक्ष कौन बन गए हैं? जयश्री दास वर्मा। एटीएमए के नए अध्यक्ष अर्नब बनर्जी बने हैं। एफआईएच एथलीट समिति के सह अध्यक्ष पीआर श्रीजेश बने हैं। आईसीसी एलिट पैनल में शामिल होने वाले पहले बांग्लादेशी एम्पायर सरफुद्दौला इब्ने शाहिद बने हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एमडी सीईओ के रूप में निधु सक्सेना को नियुक्त किया गया है। माइक्रोसॉफ्ट ने पवन दावुलूरी को विंडोज़ और सरफेस दोनों का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है ना। चलिए दोस्तों नए क्वेश्चन में चलते हैं, बातचीत करते हैं। देखिए नए क्वेश्चन है, हाल ही में किसे न्यू इंडिया इंश्योरेंस के अगले सीएमडी के रूप में चुना गया है? तो देखिए दोस्तों, न्यू इंडिया इंश्योरेंस के अगले सीएमडी के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है गिरिजा सुब्रमण्यम, है ना। राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर बी, गिरिजा सुब्रमण्यम को न्यू इंडिया इंश्योरेंस के अगले सीएमडी के रूप में चुना गया। अच्छा, ऋतुराज अवस्थी ने लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में शपथ ली है। यूएनडीआरआर का सहायक महासचिव कमल किशोर को नियुक्त किया गया है। सदानंद दाते को एनआईए प्रमुख नियुक्त किया गया है। हंसा मिश्रा को यूपीएससी में निदेशक नियुक्त किया गया है। सूरत डायमंड बोर्ड्स का नया अध्यक्ष गोविंद ढोलकिया को नियुक्त किया गया है। इतने फैक्ट आपको याद रखने हैं। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में कहाँ RBI @90 समारोह आयोजित हुआ है? तो ये हुआ है दोस्तों मुंबई में। कहाँ पे? मुंबई में। तो दोस्तों RBI का जो 1 अप्रैल को स्थापना दिवस मनाया गया है, 1935 में इसकी स्थापना हुई है। तो 1 अप्रैल 1935 से अब तक RBI का 90वां स्थापना दिवस है ना। तो 1 अप्रैल को अभी हमने 90वां स्थापना दिवस मनाए हैं।
इसलिए आरबीआई @ समारोह मुंबई में आयोजित किया गया है 1 अप्रैल को, है ना। तो दोस्तों अब देखिए आरबीआई की बात करें, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? स्थापना हमने बात कर ली है 1 अप्रैल 1934, माफ़ी चाहते हैं 1 अप्रैल 1935, और मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। और इसके वर्तमान में गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास है। कौन है? शक्तिकांत दास। और ये दोस्तों 25वें नंबर के गवर्नर हैं, ये आपको याद रखना है। चलिए नए क्वेश्चन में बात करते हैं। नए क्वेश्चन है, हाल ही में सीताराम मीणा को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों नाइजर में। कहाँ पे? नाइजर में। सीताराम मीणा जी नाइजर के राजदूत बने हैं भारत के लिए, है ना। चलिए, दिनकर आस्थाना को गाम्बिया में भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। अभय ठाकुर म्यांमार में भारत के राजदूत नियुक्त हुए हैं। और विनय कुमार को रूस में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। इतना फैक्ट आपको याद रखना है। चलिए नए क्वेश्चन में बात करते हैं। नए क्वेश्चन है, हाल ही में WHO ने कोरोना वायरस की निगरानी के लिए कौन सा वैश्विक लैब नेटवर्क लॉन्च किया है? तो ये राइट आंसर बताएंगे कोविनेट। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कोविनेट किसने लॉन्च किया है? तो WHO ने, है ना, नेटवर्क लॉन्च किया है कोरोना वायरस की निगरानी के लिए, है ना। अब देखिए दोस्तों WHO की बात करें, 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में, जिनेवा में। और दोस्तों इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? टेड्रोस अघानोम। कौन है? टेड्रोस अघानोम। चलिए नए क्वेश्चन में बात करते हैं। नए क्वेश्चन है, हाल ही में किसने T20 क्रिकेट में विकेट के पीछे 300वां कैच पकड़कर नया रिकॉर्ड बनाया है? तो राइट आंसर बताएंगे MS धोनी। और ये दोस्तों विकेट कीपर के रूप में 7000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं, पहले बल्लेबाज बन गए। ये आपको याद रखना है विश्व के। तो दोस्तों इन्होंने 300 विकेट भी विकेट के पीछे लिए हैं, ये आपको याद रखना है विकेट कीपर के तौर पर। नए क्वेश्चन में बात करते हैं। हाल ही में ओपन AI किसके साथ मिलकर AI सुपर कंप्यूटर स्टारगेट विकसित करेगा? तो ये दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर स्टारगेट विकसित करने वाला है AI सुपर कंप्यूटर है। इसका नाम क्या है? स्टारगेट। अच्छा, नए क्वेश्चन में बात करते हैं। नए क्वेश्चन है, हाल ही में IAF ने कौन सा 10 दिवसीय युद्ध अभ्यास शुरू किया है? इंडियन एयरफोर्स। क्या दोस्तों? IAF मतलब इंडियन एयरफोर्स ने 10 दिवसीय युद्ध अभ्यास कौन सा किया है? तो दोस्तों ये किया है गगन शक्ति। कौन सा दोस्तों? गगन शक्ति। तो दोस्तों गगन शक्ति इंडियन एयरफोर्स ने 10 दिवसीय युद्ध अभ्यास शुरू किया है, ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन में बात करते हैं। नए क्वेश्चन है, हाल ही में किसे हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2023 में हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है? तो राइट आंसर बताएंगे हार्दिक सिंह और सलीमा टेटे, है ना। ये दोनों को दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हार्दिक सिंह और सलीमा टेटे। इन दोनों को हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2023 में हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है। अच्छा, 2024 एबल पुरस्कार, जिसको गणित का नोबेल पुरस्कार बोलते हैं, मिशेल टेलरग्रैंड को सम्मानित किया गया। नीदरलैंड के इरास्मस पुरस्कार 2024 से अमिताभ घोष को सम्मानित किया गया। मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से नीता अंबानी को सम्मानित किया गया है। रिकेन यामामोटो 2024 प्रित्जगर पुरस्कार जीता है। इसको दोस्तों आर्किटेक्चर का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं। चलिए नए क्वेश्चन में बात करते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष का समापन समारोह कहाँ संपन्न हुआ है? तो ये हुआ है दोस्तों रोम, है ना। तो कहाँ पे हुआ दोस्तों? रोम में हुआ है। बाजरा वर्ष का समापन समारोह रोम में हुआ है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, 2023 को बाजरा वर्ष घोषित किया गया है। 2023 को, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बाजरा वर्ष 2023 को घोषित किया गया है, इतने फैक्ट आपको याद रखने हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है ना। तो चलिए नए क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नए क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की पारंपरिक पोशाक रिगनाई पचरा को GI टैग मिला है? तो दोस्तों ये है रिगनाई पचरा, इसको GI टैग मिला है त्रिपुरा की, है ना। पारंपरिक पोशाक है, महिलाओं की पोशाक है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, असम के माजुली मुखेटो और पांडुलिपि पेंटिंग को GI टैग मिला है। त्रिपुरा की आदिवासी पोशाक है रिशा, इसको भी GI टैग मिला है। उड़ीसा की सिल्वर फिलिग्री को GI टैग मिला है। कहाँ की है ये?
ओडिशा की सिल्वर फिलिग्री को जीआई टैग मिला है। अच्छा, अयोध्या के बेसन के लड्डू को जीआई टैग मिला है। ओडिशा के रेड आंट चटनी को जीआई टैग मिला है। ओडिशा के डोंगरिया कॉर्नसोल को भी जीआई टैग मिला है। इतने आपको जीआई टैग याद रखने हैं, आगामी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए नए क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कौन सा बैंक शिक्षा शाखा में 100% हिस्सेदारी बेचेगा? तो ये बेचेगा दोस्तों HDFC बैंक, है ना, ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों आज का हमारा करंट अफेयर यही समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों मिलते हैं तब तक के लिए नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।